Hey everyone, I hope you all are doing well and staying safe and healthy. This is Muskan Chabra and welcome to Commerce Talkie. लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जिसके अंदर हमने पढ़ा इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, राइज ऑफ इंटरमीडिएरीज एंड ट्रांसपोर्ट। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम के अंदर हमने हुंडी एंड चिट्ठी भी पढ़ा। आज हम कंटिन्यू करेंगे ट्रेडिंग कम्युनिटी स्ट्रेंथेंड, मर्चेंट कॉर्पोरेशंस एंड मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रेडिंग कम्युनिटी स्ट्रेंथन। देश के अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंट कम्युनिटीज ने ट्रेड को अपने हाथों में ले लिया। पंजाबी और मुल्तानी व्यापारियों ने इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में बिजनेस को हैंडल किया। भट्ट्स ने गुजरात और राजस्थान में ट्रेड को हैंडल किया। वेस्टर्न इंडिया में इन्हें महाजन कहा जाता। साउथ में छठ इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स थे। अर्बन सेंटर्स में नगर सेठ बिजनेस को चलाते थे और भी अर्बन ग्रुप्स जैसे कि हकीम या डॉक्टर, वैद्य या फिजिशियन, वकील या लॉयर, पंडित, मुल्ला या टीचर, पेंटर्स, म्यूजिशियंस, कैलीग्राफर्स, ये सब बिजनेस एक्टिविटीज में इंगेज हो गए। सो इन दिस टॉपिक दैट इज ट्रेडिंग कम्युनिटीज एंड स्ट्रेंथन, यू कैन रिमेंबर द नेम ऑफ द कम्युनिटीज एंड द डिफरेंट प्लेसेस वेयर दे स्ट्रेंथन। मर्चेंट कॉर्पोरेशंस। पुराने टाइम में गिल्ड्स बनती थी जो ऑटोनॉमस कॉर्पोरेशंस थी। ऑटोनॉमस मीन्स अपना ही राज और गिल्ड्स मीन फेडरेशन। दीज गिल्ड्स वर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स। ये कॉर्पोरेशंस फॉर्मल बेसिस पर बनती थी जिनके अपने ही मेंबरशिप के रूल्स और प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता था जो वो खुद ही बनाते थे। इनको किंग्स को भी एक्सेप्ट करना पड़ता था और इनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती थी इन रूल्स की। अब कुछ रेवेन्यूज के सोर्सेज भी थे। ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज टैक्सेस थे। ट्रेडर्स को ट्रॉय ड्यूटीज पे करनी पड़ती थी। ट्रॉय ड्यूटीज वर द ड्यूटीज दैट वर इम्पोज्ड ऑन द गुड्स व्हेन दे एंटर द स्टेट। कस्टम ड्यूटीज भी लगाई जाती थी। कस्टम ड्यूटीज वर द ड्यूटीज दैट वर इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। तारीफ्स प्रोविंस बाय प्रोविंस वेरी करती थी। तारीफ्स वो टैक्स था जो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट पर लगता था। फेरी टैक्स भी इनकम जनरेशन का सोर्स था। फेरी बोट या शिप थी जो कि पैसेंजर्स या गुड्स को लेकर जाती थी, तो इस पर भी टैक्स लगता था। गिल्ड चीफ खुद ही किंग्स या टैक्स कलेक्टर्स के साथ निपट लेता था और एक मीडिएटर की तरह काम करता था। ये अपने फेलो मर्चेंट्स की बिहाफ पर मार्केट टैक्स फिक्स कर देता था। गिल्ड मर्चेंट्स रिलीजियस इंटरेस्ट के कस्टोडियंस की तरह एक्ट करते थे। कस्टोडियंस मीन्स केयर टेकर। ये टेम्पल्स बनाते और डोनेशंस भी प्रोवाइड करते। इस तरह कमर्शियल एक्टिविटीज ने मर्चेंट्स के हाथों में पावर देने में हेल्प की। So under this topic that is merchant corporations, you can remember the definition of guilds, that is autonomous corporations that were formed to protect the interest of traders as discussed earlier, and the sources of revenue in ancient times, that were trade and industries tax. Octroi duties, the definition of it I have already explained, but let's have a look at its short definition. Levied by state governments when product enters the state. Custom duties, duties levied, duties imposed on imported goods. Tariffs, tax imposed on import and export. Ferry tax, tax which had to be paid for passengers, goods, etc. Major trading centers. Please try to have a look at the locations of the major trading centers. The first one is Patliputra, Peshawar, Takshila, इंद्रप्रस्था, मथुरा, वाराणसी, मिथिला, उज्जैन, सूरत, कांची, मदुरा, ब्रोच, Kaveripata and Tamralipti. These are the locations of the trading centers. पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा जिसको पटना कहा जाता है, ये कॉमर्शियल टाउन ही नहीं था बल्कि स्पोर्ट्स की एक्सपोर्ट का एक मेजर सेंटर था। पेशावर, पेशावर एक इम्पोर्टेंट सेंटर था वूल्स के एक्सपोर्ट के लिए और हॉर्सेस के इंपोर्ट के लिए। पहली सेंचुरी में इसका इंडिया, चाइना और रोम के बीच कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में ह्यूज शेयर था। तक्षशिला, ये इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच इंपॉर्टेंट रूट था।
यहाँ पर फाइनेंशियल और कमर्शियल बैंक्स भी काफ़ी थे। ये बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग बन गया था। फेमस तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी यहीं बनी। इंद्रप्रस्था ये कमर्शियल जंक्शन था जहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ की रूट्स को जोड़ता था। मथुरा ये ट्रेड का मेजर सेंटर था। साउथ इंडिया के कई रूट्स मथुरा के साथ जुड़ते थे। वाराणसी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का मेजर सेंटर बना और गोल्ड, सिल्क, क्लॉथ एंड सैंडलवुड के लिए फेमस हुआ। मिथिला मिथिला के ट्रेडर्स सीज को बोट्स के थ्रू क्रॉस करते। ये बे ऑफ बंगाल से साउथ चाइना सी तक जाते और जावा, सुमात्रा और बोर्निया आइलैंड्स के पोर्ट पर ट्रेड करते। उज्जैन यहाँ से डिफरेंट तरह के क्लोथ्स डिफरेंट सेंटर्स को एक्सपोर्ट किए जाते। सूरत मुगल पीरियड में ये वेस्टर्न ट्रेड का एम्पोरियम था। सूरत के टेक्सटाइल्स गोल्ड बॉर्डर्स के लिए फेमस थे। सूरत हुंडी इजिप्ट और ईरान की मार्केट्स में भी ऑनर्ड थी। कांची को अब कांचीपुरम कहा जाता है। यहाँ पर चाइनीज फॉरेन शिप्स में आते थे और पर्ल्स, ग्लास, रेयर स्टोन्स खरीदते और गोल्ड एंड सिल्क को बेचते। मदुरा ये पांड्यास की कैपिटल थी। ये फॉरेन मर्चेंट्स को अट्रैक्ट करती, पर्टिकुलरली रोमन्स को, और ओवरसीज ट्रेड करने के लिए। ब्रोच वेस्टर्न इंडिया में ये कॉमर्स का मेजर सेंटर था। ये नर्मदा रिवर के बैंक्स पर स्थापित था। कावेरी पट्टा, इसको अब कावेरी पट्टनम भी कहा जाता है, यहाँ पर फॉरेन मर्चेंट्स के हेडक्वार्टर्स हुआ करते थे। ये परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, सैंड, सिल्क, वूल, क्लॉथ, कॉटन, कॉरल, पर्ल, गोल्ड, प्रेशियस मेटल्स के ट्रेड का सेंटर था। तम्रलिप्ति ये एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था जो लैंड और सी से जुड़ा था। So yes, these were the trading centers and you can learn the name of the trading centers, and I have tried to provide you the short notes for what they were famous. Now it's the test time. The first question is, Punjabi and Multani merchants handled business in the northern region while the Dash managed the trade in the states of Gujarat and Rajasthan. The answer is Bhatts. The next question is, Dash was another source of income generation. It had to be paid for passengers, goods, cattle and carts. The answer is the ferry tax. Now it's match the columns. Match the column first with column 2. Patliputra was a major center of, Peshawar was a major center of, Indraprastha was famous for what, and Varanasi. So yes, I hope that you were able to match these. The answer is, first matches with first, second matches with fourth, and the third matches with third, and fourth matches with second. I hope you understood all the things that we covered today, and if you liked the video, then don't forget to like, share and subscribe Commerce Talkie. Thank you.